जिक्र यार चले भी आओ के गुलंग भरे बादलों बहार फैज कोई मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं जचा ही नहीं ले तो सूएदार चले का कारोबार चले बहार चले। ये भी अल्लाह ताला की क्या अदा है। अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा मखलूक जो है वो इंसान है, अशरफुल मखलूकात यानी कि हम, और फिर नवाजा, और उस पे से अपने पूरे एहसास और जज्बात सामने रख देते हैं। हमेशा बयान करते हुए कई लफ्ज़ों की, कई हमें किताबों की, और फिर हमें लिखना पड़े तो हम पता नहीं क्या क्या लिखें, और हम अपनी बात को बहुत लंबा बयान करेंगे, लेकिन वो चंद लफ्ज़ों में पिरो के अपनी सारी कहानी कह देते हैं। और बहुत शुक्रिया मरियम आपका। अब मैं दावत देना चाहूँगी प्रोफेसर कि उन्होंने जब भी मैंने गुजारिश की, उन्होंने मेरी गुजारिश, मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ हाथ से हाथ मिलाएं ताकि हम इसके लिए एक आगाही मुहिम का आगाज़ कर सकें। उसके लिए मुझे चैम्बर की शदीद मदद की और उनकी हेल्प की ज़रूरत है। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। मैं मज़ीद टाइम नहीं लूँगा ताकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं आराम से। अली मदी हाशमी, सबसे पहले सदर मोहतरम और मौजूद मेम्बरान सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपको मुझे यहाँ बुलाने का, वेलकम करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सदर मोहतरम जब मेरा तारुफ करवा रहे थे तो उन्होंने मेरा नाम लिया अली हाशमी, तो कि ठीक है। फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, अली मदी हाशमी का। एक्चुअली मेरा नाम मदी फैज साहब ने रखा था। मेरी जो अंग्रेज़ नानी थी उन्होंने कहा कि ये मदी बहुत मुश्किल नाम है, तो शी सेड फैज़ आई कांट प्रोनाउंस दिस, वी नीड समथिंग, आपने ले दिया। हम इकट्ठा यहाँ पे हुए आज, दो अजीम शोरा जिन दोनों का हमेशा फरमाइश होती है कि कुछ सुनाएं, फैज़ साहब की शायरी सुनाएं, तो एक दो नज़में मैंने इंतखाब किए। उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। फैज़ साहब की जो बायोग्राफ़ी मैंने 2016 में जो शाया हुई थी, उस पर काम तो मैंने शुरू किया था 2012 में। 2010 में मैं अमेरिका से वापस आया था पाकिस्तान। 16 में वो शाया हुई थी, और उसमें जो एक चैप्टर 2016 में तो किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब आपने जुल्म किया, आपने इंग्लिश में क्यों लिख दिया है। मैंने कहा जी जो ज़ुबान मुझे आती है मैंने उसी में लिखनी थी। अब उसका तर्जुमा हमारी एक दोस्त है कराची में, उन्होंने कर दिया है, और अब उसकी उर्दू वर्जन जो है वो मैं एडिट कर रहा हूँ। उसका अगर आप इजाज़त दें तो एक चैप्टर का छोटा सा इक़्तिबास जो आपके शहर के बारे में मैं आपको पढ़ देता हूँ। इस बाब का ये भी अनपब्लिश्ड है, ये बायोग्राफ़ी। इंशाल्लाह अगर मैं 60-70 पेज अभी रह गए हैं, अगर मैं मुकम्मल कर पाऊँ, क्योंकि मैं बिज़ी होता हूँ अपना डॉक्टरी वगैरह काम में। उम्मीद है कि फरवरी में ये रिलीज़ हो जाएगी, और अगर सदर मोहतरम और आप लोग इजाज़त दें तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक तकरीब उसकी यहाँ चैम्बर में आके भी उसकी एक किताब की रुनमाई ज़रूर करें। चैप्टर का उन्वान है आमद, फैज़ साहब की पैदाइश से। सियालकोट पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है कि 5000 साल पहले शाल नामी हुक्मरान ने इसे बसाया था। इस शहर का तज़किरा महाभारत में शाकल नगरी के नाम से मिलता है, जो मादरा के इलाके में उपकंदी दरिया के किनारे आबाद थी। चंद्रगुप्त विक्रम दतिया की अरूज हुकूमत का ज़माना जब गज़नी अफ़गानिस्तान से आए, शाल भान ने यहाँ पर एक किला तामीर करवाया जिसका नाम शाल कोट रखा। मकामी ज़ुबान में कोट किले को कहा जाता है। मरूर ज़माना से शालकोट बिगड़कर सियालकोट बन गया, जो इसका मौजूदा नाम है। तमाम शहरों की तरह सियालकोट ने भी अपना अरूज ज़वाल देखा। 14वीं सदी तक यहाँ पर हिंदू राजाओं ने हुकूमत की। सुल्तान फिरोज़ तुगलक ने उनकी हुक्मरानी को ख़त्म किया, और 19वीं सदी में राजा रंजीत सिंह की फ़ौज ने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। बाद में इलाका बरतानवी राज के तहत आ गया। सुल्तान मोहम्मद ख़ान के नवासों में से एक, उनकी अफ़गान बीवी सनोबर जान की बेटी बल्कीस के बेटे बताते हैं
जब नाना जी यानी सुल्तान मोहम्मद ख़ान का रिश्ता सुल्तान फातिमा के घर भेजा गया तो उनकी वालदा इस रिश्ते से बहुत खुश हुई, मगर बेबे जी फातिमा फैज़ की वालदा 18 बरस की थी, जबकि नाना जी की उम्र 50 साल से ज़्यादा थी। मगर बेबे जी की अम्मा ने ज़िद पकड़ ली कि उनसे शादी की जो उनकी सौतेली वालदा थी और जिनके बदन से बाद में उनके सौतेले भाई इकबाल पैदा हुए। ये एक चैप्टर है जिसमें मैंने इसलिए इसका इंतखाब किया था कि इसमें सियालकोट का जिक्र है, सियालकोट की फैज़ और इकबाल और गालिब का। इस मामले में डॉक्टर लुडमिला वसीलिएवा जो एक रशियन, एक दफ़ा जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि जो शाराना जो कड़ियाँ हैं जो मीर से शुरू होती हैं, फैज़ और गालिब का एक छोटा सा एक नुक्ता ये जो फैज़ ने खुद बयान किया था, उन्होंने कहा था कि एक किताब, फैज़ साहब ने कहा था कि एक ऐसी किताब है जो हम गवर्नमेंट कॉलेज में बात की थी। जब मैंने ये मुताला शुरू किया फैज़ और यानी उनकी करेक्शन की कि इकबाल के बारे में, इकबाल की शायरी के बारे में बिल्कुल इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़े शायर नहीं है। फैज़ साहब खुद माशाल्लाह बहुत क्योंकि हमबल थे उस तरह से। एक छोटी सी बात मैं और कर देता हूँ, फिर अगर आप कहते हैं तो एक दो नज़में आपको सुना के ख़त्म करता हूँ। अब दीन, मज़हब, इमरानियात, ये सब चीज़ें एक ओवरऑल टर्म है जिसको ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं। और आजकल कॉर्पोरेट दुनिया में ये चीज़ मानी गई है, ये चीज़ रिसर्च से साबित है कि आप लोग इस मामले में जो एक टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस, एक तो होती है ना आपकी जहनी इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस दूसरे इंसान की जो फीलिंग्स है उनको समझना, उसके मुताबिक चलना। तो ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर, पोइट्री, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपका जो काम है रोज़मर्रा का, एक तो है कि उसको सीखना, उससे महजूज होना, लेकिन आपके काम में आपकी ये उस वक्त के फैज़ साहब की जब हयात थे, उस वक्त के जो मशहूर गाने वाले थे उन्होंने भी। तो जब हम चलने लगे तो मेरा जो हमारे क्लाइंट थे वो सिगरेट पीते थे, तो उसने कहा कि डू यू स्मोक, तो मैंने कहा यस, मैं स्मोक नहीं करता। तो मेरा जो पार्टनर था उसने मुझे देखा, कहना भाई तुसी सिगरेट नहीं पींदे। मैंने कहा अगर ये सिगरेट नहीं पियेंगे इनकी दिमाग की खिड़कियाँ ही नहीं खुलेंगी, हमें कोई ऑर्डर नहीं मिलने वाला। तो हम बैठे, वो दो बाप बेटा थे, तो वो जब बेटा सिगरेट सुलगाता तो वो भी मेरे लिए भी एक सुलगा देता। मैं दोनों बाप बेटों ने जितने सिगरेट पिए मैंने अकेले ने पिए, लेकिन ये है कि मुझे ऑर्डर मिला। तो मुझे डॉक्टर साहब की बात से ये बात याद आ गई कि वाकई जो इमोशंस होते हैं ना उनको देखना पड़ता है एक बिजनेसमैन को कि इसका मूड कैसा है। अब ये बोर हो रहा है तो इसको कुछ बात सुनाओ, किसी और तरफ ले जाओ, ये वो, तो वो ये वाकई बात है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। कन्वर्सेशन विद माय फादर, जिसका उनका जो प्रॉपर काइंड ऑफ, मैं समझती हूँ हमारे यहाँ ही उनका बुक लॉन्च हुआ था, उसके बाद वो तब तक वो नहीं थी आई मार्केट में, और वो बहुत खुश होके गई थी क्योंकि, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस और इससे भी रिफ्लेक्ट करती कि सियालकोट के लोग कितने बाज़ौक़ हैं कि सर्कल में कराची में कह रहे थे कुछ लोगों ने ख़रीदी, लेकिन ये पहला कहती इवेंट है कि जिसमें इतनी बड़ी तादाद में बुक जो है सेल हुई। उनके आने से पहले तकरीबन 200 कॉपीज़ बिक गई थी, जिनमें से 80% मेरे हस्बैंड ने अपने और अपने दोस्तों के लिए ली और कुछ मैंने ली, और फिर हमारे यहाँ पे लोगों ने गिफ्ट्स ली। लेकिन ये कि मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा चूँकि शहर इकबाल का शहर है और फैज़ का शहर है, और बीइंग अ बिजनेस इनटू द बिजनेस कम्युनिटी, मैं समझती हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारी डेली लाइफ पे, और साइकेट्रिक में आप हैं, और मैं समझती हूँ जो लोग अदब से, लिटरेचर से, किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट से दूर हैं वो बहुत बड़ी महरूमी का शिकार है। अब एक शेर मुझे भी फैज़ साहब का याद आ गया, अगर आप इजाज़त दें, और मेरे ख्याल में जो पहले दो शेर हैं उन्होंने हमारे लिए लिखा है। वो कहते हैं कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। यहाँ तक तो हमारे लिए ठीक है। वो आगे से कहते हैं कि हम जीते जी मसरूफ़ रहे, ना इश्क किया ना काम किया, कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, और आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया। दूसरी नजर आती है, देखें